अब चुनाव नहीं रहे, चुनाव ही बन गए भ्रष्टाचार के सबसे बड़े स्रोत। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए होता था चुनाव, जनता खुद चुनती थी अपने गांव की सरकार। अब वहां जनता नहीं चुन पा रही है सही रूप में गांव की सरकार। फिर हम बात करेंगे कि कैसे राज्य निर्वाचन आयोग पर उठ रहे हैं कई बड़े सवाल, क्योंकि एक तरफ यह मामला है तो दूसरी तरफ नैनीताल हाईकोर्ट ने भी राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। अनेक प्रत्याशी ऐसे हैं जो दो दो वोटर कार्ड अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में वह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर जानकारी छुपाई और चुनाव लड़ गए तो जीतने के बाद भी चले जाएगा उनका पद। हम कोर्ट का पूरा मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना आवश्यक हो गया है दोस्तों, क्योंकि लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि वह सरकार की मदद कर रहा है। और कैसे मदद कर रहा है यह आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अनेक जिलों के लोग आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अनेक प्रत्याशियों के नामांकन को निरस्त कर दिया था। पहला मामला तो टिहरी गढ़वाल से आता है, जहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए और केवल एक ही प्रत्याशी जब बचा तो वह बाद में अपना चुनाव नामांकन खुद वापस ले लेता है ताकि एक ही प्रत्याशी मैदान में रहे और निर्दलीय बन जाए। क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड में आजकल पंचायत चुनावों का माहौल 55 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। ऐसे में लोकतंत्र कहीं जल न जाए, एक खतरा तो है, लोग डरे हुए हैं। असल में टिहरी जिले की जिला पंचायत अखोड़ी के वार्ड प्रत्याशी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की नेता सोना सजवान निर्विरोध जीत जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां कोई उनके खिलाफ अब मैदान में ही नहीं बचा। 7 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए और एक प्रत्याशी जो निर्दलीय रूप में थे प्रशांत शाह, वह भी अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लेते हैं। इसमें आप सोच रहे होंगे कि हैरानी की क्या बात है, लेकिन यहीं पर बड़ा खेल हो गया। यह खेल कैसा हुआ, क्यों 7 का नामांकन खारिज हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। यहीं पर लोग कह रहे हैं कि बड़ा खेल हुआ है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, वाह जी वाह, ठोको ताली और बजाओ थाली। आपको बता दूं कि सोना सजवान 14 और 19 में भी टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। कांग्रेस के साथ ही अनेक लोगों ने इसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया है, जिसमें जनता पूर्ण रूप से गलत भी नजर नहीं आती मुझे तो। वहीं ऐसा ही रोचक मामला भीमताल विधानसभा से भी आया, जहां भीमताल के ओखलकांटा ब्लॉक के बड़ौन से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी बचुली देवी का नामांकन खारिज हो गया है और बचे उम्मीदवार कमलेश कैड़ा के सपोर्ट में आ गए हैं। असल में हुआ ऐसा कि भीमताल की इस क्षेत्र पंचायत सीट से वर्तमान ब्लॉक प्रमुख कमलेश कैड़ा चुनाव मैदान में हैं, जो कि बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की पत्नी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नामांकन पत्र से दस्तावेजों को जानबूझकर हटाया गया ताकि फिर से विधायक की पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाया जा सके। इस मामले में शिकायतें एसडीएम और पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले चुनावों में, जिसमें विधायक के चुनाव, निगम के चुनाव और पंचायत के चुनाव शामिल हैं, वहां पर चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग का सहारा लेना और जीतना राजनीतिक पार्टियों की आदत बन गई है। तो ऐसे में यह आम बात ही नजर आती है, लेकिन असली में देखा जाए तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी जा रही है। लोकतंत्र की हत्या भी कुछ लोग इसे कह रहे हैं। वहीं एक मामला कोर्ट से भी जुड़ा हुआ आया है, अब उसे बताते हैं। असल में दोस्तों मामला यह है कि कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2 अलग अलग मतदाता सूचियों में नाम शामिल होने वाले लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 2 अलग अलग मतदाता सूचियों में नाम होना आपराधिक रिकॉर्ड माना जाता है। याचिका में उत्तराखंड की इस व्यवस्था पर सवाल उठाया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों को जिला पंचायत या कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिसके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगह की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। ऐसे में कैसे अब चुनाव आयोग इसे अप्लाई करेगा, किसी के समझ में पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो यह कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। ऐसे में कई मामले हैं जिसमें एक प्रत्याशी 2 जगह के वोटर है। अगर प्रत्याशी अपनी जानकारी छुपाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, तो जीतने के बाद उनका पद निरस्त हो सकता है। संभावना है कि चुनाव चिन्ह आवंटन से पहले राज्य निर्वाचन आयोग इस बात को तय करेगा कि किस किस व्यक्ति का नाम निकाय और पंचायत निर्वाचन क्षेत्र दोनों जगह है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी तब ही होगा जब वह केवल एक ही जगह का वोट देने का अधिकारी होगा।
ऐसे में हल्द्वानी की भी एक बहुत चर्चित सीट सामने है। ऐसे में सभी उत्तराखंड के 12 जिलों की अनेक क्षेत्रीय सीटें हैं, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत से लेकर ग्राम प्रधान की पद शामिल हैं, जहां पर यह मामला देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आगे क्या होगा वह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय जो राज्य में हो रहा है पंचायत चुनावों को लेकर, वह खेल नहीं तो क्या है। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिए और देखते रहिए डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।